नेम? अजय कुमार लिमल। जी। एज अ क्या इस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल के पद पर कायम हूँ जी और इस विद्यालय में 6 जून 2023 को मैंने ज्वाइन किया है। जी। तो एल्यूमिना मीट आज 2023 में हुई यहाँ पर, तो कैसा आप दिखने से कैसा फील? बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से हमारे स्कूल के बच्चों को और स्टाफ को इंतजार था इस दिन का, और हमने काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था और प्लान के मुताबिक काफ़ी बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है और हमने उनको एक मौका दिया फिर से स्कूल में आकर अपनी जो है पुरानी यादों को ताज़ा करें और हमारे जो बच्चे आज के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इंस्पायर करें। हमारे जो अलुमनाई हैं काफ़ी अच्छे पोस्ट पर है, कोई डिफेंस में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई जो है अपना बिजनेस चला रहे हैं, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं। इन सब से हमारे जो प्रेजेंट के बच्चे हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला हुआ है। जी। जिस तरह से ठंड का आज समय चल रहा है यहाँ पर कश्मीर में खासकर, तो बहुत सारी मुश्किलात है, बिजली की बड़ी जी बड़ी हाँ, दिक्कत है। बिल्कुल सही तो फरमाया ऐसे आपने। स्टूडेंट ने ये शिकायत की है कि यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात, किस तरह से देख रहे हो और क्या शिकायत? बिल्कुल सही फरमाया है। हमारे विद्यालय में जो है हॉटलाइन का कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें 24 आवर्स की बिजली की सप्लाई नहीं मिलती है और जिसके वजह से हमारे बच्चों को गर्म पानी का या हीटिंग बंदोबस्त करने में बहुत दिक्कत आ रही है। आने वाले दिनों में बर्फ़ और पड़ने शुरू हो जाएंगे, तब हमारे बच्चों का पढ़ाई है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम विंटर कोचिंग करते हैं, उस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिजली की। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट बड़गांव के हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो कुछ कर सकते हैं तो हमारे बच्चों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट का एक माना हुआ स्कूल है जो हमेशा अच्छा रिजल्ट देता आया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भी ये अच्छा ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और रोल क्या है सर इस स्कूल में इस इस टाइम? स्कूल में जो इस टाइम है 148 है और ये सिंगल सेक्शन है 6 to 10 तक का है। इसमें 12th तक पहले था, तो अब तो शायद इसकी डिग्रेडिंग होगी। जी हाँ, यहाँ पे हमारे इसका कारण यह है कि हमारे विद्यालय में लैब के लिए कमरे नहीं हैं और हमारे जो +1 का स्ट्रेंथ कम था, मिनिमम स्ट्रेंथ 15 होना चाहिए नया स्ट्रीम शुरू करने के लिए। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट के कमिश्नर सर हैं उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि नेक्स्ट सेशन से 2024-25 से हमारा +1 यहाँ शुरू होगा और उसके लिए हमने जो है स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम हाशिम अली भट्ट है। हाशिम अली भट्ट। यस सर, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय खानपुरा बडगाम में। जी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर सर यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, विंटर में और समर में भी। जी। पीने के लिए पानी साफ़ नहीं है और नहाना होता है इधर, इसलिए यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हम बडगाम डेवलप पानी PHE डिपार्टमेंट से विनती करते हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या जल्दी जल्दी ठीक की जाए और हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है इधर। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बहुत और +1 बैच हमें चाहिए, +2 चाहिए। जैसे कि आपने ऑलरेडी सर ने आपको बताया, मेन तो पानी की समस्या है। थैंक यू सर। मेरा नाम सालिहा बिन यूसुफ है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय खानपुरा बडगाम में पढ़ता हूँ। तो कई दिनों से देखा गया है कि यहाँ पर बिजली ठीक से नहीं आ रही, तो इस वजह से हमारी स्टडीज़ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम एक गुजारिश करते हैं कि हमारी नवोदय में जल्द अज जल्द बिजली फराहम की जाए। बिजली हाँ सर। कितने घंटे आपको बिजली मिल रही है? हमें मिलती है सर शाम को, तो कभी कभार लाइट भी नहीं होती है तो फिर खुद ही हम कुछ मैनेज कर लेते हैं, तो वो बहुत मसला हो जाता है, तो फिर हमारे स्टडीज़ पर बहुत असर पड़ता है। जी बोलो, क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम सानिया अकबर है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। तो सर हमारी यहाँ पे परेशानी ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहती है। रात तक देर तक पढ़ाई करनी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से गर्म पानी भी नहीं होता है गीज़र्स में, और बहुत ज़्यादा ठंड है। आज का मौसम ठंड का मौसम है तो हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इसमें। तो हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ रहे कंटिन्यूसली, कम से कम हमें बहुत ज़्यादा कम टाइम तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रखे, कुछ ही घंटों को रखते हैं। तो आपकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम रात को लेट तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो और बहुत ही सर्दी होती है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। हाँ, हीटिंग नहीं है, गीज़र तो है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पानी गर्म नहीं होता है। तो उसकी वजह आप किससे रिक्वेस्ट करना चाहते हम DC सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दें।
मुर्तज़ा खुर्शीद है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। मेरा ये है कि मतलब यहाँ पर पानी ही नहीं होता है, अगर पानी होता है तो कभी कभी होता है, मतलब यहाँ पर पानी की बहुत ये है, और यहाँ पर जब पानी होता है तो बहुत गंदा होता है। मेरा मतलब अगर हम पानी पीते हैं तो उस जो मतलब गंदा पानी होता है उससे हम बीमार पड़ते हैं। मतलब जब हम मतलब वॉशरूम्स में जाते हैं चेहरा धोने के लिए, वहाँ पर इतना गंदा पानी होता है कि हम बोल भी नहीं पाते हैं। आपने अभी तक अपने जो हेड है प्रिंसिपल साहब की नोट्स लाए तो उसको क्या जवाब? यस सर, हमने लाया था, उसने कहा कुछ देर तक रुको, हम ये संभालते हैं उसे। हमने मतलब बहुत बार प्रिंसिपल सर से ये भी कहा है कि हमें पानी की कमी है यहाँ पर। उन्हें बहुत बार ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है, पर मुझे लगता है वो नहीं सुनते हैं इनका। आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें साफ़ पानी मिले, और यहाँ पर बहुत सारे पानी की कमी है, वो हमें। बोलो, नाम क्या है? सीरतुल हुसैन, मैं क्लास 7 की स्टूडेंट हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती हूँ। सर यहाँ पे हमारे पास सोलर पैनल्स नहीं है, सब बिजली भी नहीं रहती है, जिसकी वजह से हमें सोलर पैनल्स चाहिए। सर अगर रात को बिजली नहीं होती है तो सोलर पैनल्स भी नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरा रहता है और हम पढ़ नहीं पाते स्टडीज़। पानी की किल्लत है यहाँ पे? पानी की भी बहुत सारी किल्लत है, क्योंकि पानी बहुत गंदा आता है, जिसकी वजह से हम अगर वो फेस वॉश करते हैं, मतलब नहाते धोते हैं, उसकी वजह से हमारे पिंपल्स निकलते हैं और हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। आप क्या चाहते हो? सर हम मतलब डीसी साहब से ही गुजारिश करते हैं कि वो हमारे मतलब ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और हमारी मतलब प्रॉब्लम्स को समझें।